हाँ क्या रह गया बताइए, इसमें क्या है आपका एक उसका भविष्य। तो वो मैं आपको जो व्हाट्सएप में लिखी थी वही करूँ। हाँ क्या उसमें डाउट है, मुझे एक स्पेसिफिक बताइए क्या डाउट है। सर डाउट है कि सर आपने तो जीरो ली है उसमें, मतलब ये तो नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है कि आपने तो जीरो वैल्यूज ली है उसमें। पहले तो मुझे बताओ स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ मुझे बताओ, आप कौन सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन 18। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 बोला है कि लेट M बी अ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, M बी अ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ तो मैंने क्या जीरो लिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैंने क्या जीरो लिया है। सर मतलब मैं कह रही हूँ कि सर इसका डायगोनल एंट्री मतलब नॉन जीरो का मतलब है कि कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपने तो मतलब डायगोनल एंट्री तो जीरो होगा। किसने कहा नॉन जीरो मतलब कोई भी नॉन जीरो नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि ये जो मैट्रिक्स है 0 0 0 1, ये जीरो मैट्रिक्स है। नहीं। नॉन जीरो मैट्रिक्स है। हाँ ये नॉन जीरो तो मैट्रिक्स है। तो मैंने जो लिखा वो नॉन जीरो क्यों नहीं है फिर। अच्छा नहीं सर, आपने एम में जीरो ली थी इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, पहला तो 1 क्रॉस 1 था तो उसको नहीं कंसिडर किया क्योंकि वो जीरो मैट्रिक्स हो गया। 1 क्रॉस 1 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है और दूसरा कोई मैट्रिक्स है ही नहीं 1 क्रॉस 1 का जो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, तो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 में जो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसलिए 2 क्रॉस 2 पे काम किया ना मैंने। सो 2 क्रॉस 2 पे मैंने काम किया यहाँ पे, तो बोलिए मैंने कि 0 0 1 - 1। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है। सर नहीं नहीं सर ठीक है। डेफिनेशन सुधारिए भाई ना, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सुधारिए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो हो। नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब आपके दिमाग में ये था कि नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, तो ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ठीक है सर उससे पहले एक क्वेश्चन है सर, लीनियर फंक्शन मैप। जी, क्या है बताइए इसमें क्या दिक्कत है। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, मैप कैसे करो, ऑन टू कैसे मतलब। ये ऐसे में तो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, क्या बताऊं इसमें आपको मैं। सर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस, मतलब ये कैसे करूंगी इसको, मतलब मैप कर रहा है -1 से 1 को। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ सर ये ट्रू फॉल्स है सर। तो बनाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है। आप तो पहले सर आप ऐसा करो पहले क्लास के मैथ से स्टार्ट करो पढ़ना, और एटलीस्ट 12th तक का तो पहले सारे मैथ पढ़ जाओ, ताकि धीरे धीरे आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो। ये जो चीज़ आप पूछ रहे हो क्लास 11 12th में है ना, ये तो एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह के कि 1 ये माइनस। जी का क्वेश्चन है सर। अरे तो क्या फर्क पड़ता है जेई का है तो जेई का 11 12th का नहीं है, जेई का क्या पीएचडी लेवल का क्वेश्चन हो गया, जेडबलई का है तो जेडबलई किसी क्लास के बाद एग्जाम होता है, किस क्लास के बेस पे होता है। 11 तो। तो फिर अब 11 12 पास नहीं किए कभी क्या, तो जेई का क्वेश्चन इसका मतलब क्या पीएचडी वाला क्वेश्चन हो गया। हद है, तो 11 12 का ही तो है वो क्वेश्चन, जेडबलई का है तो ये ए है ये बी है। अब इसमें आपको फंक्शन बनाना नहीं आ रहा, बताइए इसमें फंक्शन बनाना नहीं आ रहा आपको इसमें से। ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, हम इतने फंक्शन ही बना रहे हैं तेरे दिन से। अब बनाओ फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मुझे बताइए आप। वो f of x plus 1 हो गया। अरे क्यों आप मैथमेटिकली उसमें जाना चाहते हो, डिस्क्रीट सेट है ये, हम इसका इसको मैप इसको मैप कर देंगे, एक फंक्शन हो गया मेरा। अब यही तो आपको सीखने की जरूरत है, सब लोअर क्लास की बुक उठाएंगे तो वहां लिखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ क्लास 11 की बुक आप लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ते हैं आप सीधा जेडबलई के क्वेश्चन करने लगे पीवाईक्यू, और आपको 11 12 की चीजें आती नहीं है, तो क्या फायदा है मतलब जेडबलई का सीधा क्वेश्चन करने का। आपको मैंने सब सारे बच्चों को मैंने एडवाइस किया ना जो बेसिक वाले हैं कि पहले 11 12 के बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ो, डेफिनेशन एग्जांपल्स सॉल्व करो, डेफिनेशन रीड करो समझो, एग्जांपल सॉल्व करो खुद से, एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर आप जेडबलई क्वेश्चन करो। अब जिनको 11 12 नहीं आता किसी जेडबलई कर देगा, तो आप पहले वो तो ये क्वेश्चन वहां नहीं है एक फंक्शन। अब क्यों आप चाह रहे हो इसको fx बराबर x प्लस 1 लिखना, fx बराबर x प्लस 1 वो तब लिखते हैं जब हमारा डोमेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है,
यहाँ डोमेन डिस्क्रीट सेट है, कोडोमेन डिस्क्रीट सेट है, तो फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा। अब ये आपको कब समझ आएगा? जब ऐसा लिखा आएगा, जब आप बुक में देखोगे कि ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, तो जब डिस्क्रीट सेट में फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ये फंक्शन हो गया एक। दूसरा फंक्शन हो सकता है मैं इसको इस पे और इसको इस पे मैप करूं, तो 1 को 0 पे मैप करूं, -1 को 2 पे मैप करूं। दूसरा फंक्शन ये हो गया। और बताइए और क्या बना सकते हैं? आपको पता है कल ही मैंने वो फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बताइए, ए में टोटल m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो ए से बी में टोटल कितने फंक्शन में बना सकता हूं? सर वो -1 टू द पावर r कैसे? नहीं, वो आप ऑन टू फंक्शन बता रहे हैं। यही तो दिक्कत है, रिवीजन की कमी है। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 4 फॉर्मूले दिखाए थे। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला, आप मुझे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का बता रहे हैं। तो क्लैरिटी नहीं है ना, डिवीजन की कमी है, इसलिए क्लैरिटी नहीं है। हर भाई का तो क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट में, क्लैरिटी नहीं है आपको। तो नंबर ऑफ फंक्शंस बताइए, तो क्या होता है? b की पावर a, सो n की पावर m। यहाँ कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं टोटल? b में टोटल 2 फंक्शन। ये क्या है? अच्छा n टू द पावर m। हां, तो m कितने हैं आपके पास? 2 टू द पावर 2 मतलब 4 फंक्शन। फिर क्या सोच के नहीं बताते हो? कभी 2, कभी 1, कभी 4। यही तो सीखना है, मतलब यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि सोच के बताओ ना। यहाँ a में 2 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है। कल ही फॉर्मूला कराया मैंने ये कि एक a में अगर m एलिमेंट है, b में n है, तो टोटल फंक्शन a से b में n की पावर m होगी, तो 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2 4 होगी। तो 4 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। 2 मैंने बनाए, 2 और बना देता हूँ। क्या बनेगा बताइए? सर 1 से तो एक तो मैंने कहा कि एक ये वाला फंक्शन है, दूसरा था ये वाला, तीसरा है कि दोनों को 1 से 2 होगा। दोनों को 0 पे ले रहा हूँ, और चौथा फंक्शन है कि दोनों को 2 पे ले आओ, ये भी फंक्शन है। अब ये सब जब आप एनसीईआरटी का फंक्शन टॉपिक जहां स्टार्ट हो रहा वहां बता रखा है। मैं क्लास में कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूं, मैं क्लास में जो भी पढ़ा रहा हूं बेसिक लेक्चर, वो सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 का भी इमेज 0 है और -1 का इमेज भी 0 है। यहाँ से 1 का इमेज 2 है और -1 का इमेज भी 2 है, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपका, ये 4 फंक्शन है टोटल आपके पास। यही 4 ही बन सकते, 5वां नहीं बन सकता। अब बताओ इसका कितना बेसिक सा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है इससे इसमें कितने फंक्शन बनेंगे। ये बोल रहा है एग्जैक्टली 2। अब लीनियर की बात कर, मैं फंक्शन बना रहा था, अब लीनियर फंक्शन की बात कर रहा है ये। तो लीनियर फंक्शन का मतलब है इसको मैप करना है। तो अब लीनियर को मैप कीजिए, अब ट्राई कीजिए लीनियर में क्या कर सकते हैं। अभी तो फंक्शन देखा हमने, है ना। अब लीनियर सोचिए कि जैसे यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 पे जा रहा है, -1 0 पे जा रहा है। तो इसको आप अगर ऐसा सोच सकते हैं, fx बराबर ax प्लस b, ऐसा सोच सकते हैं। अब एक बार x को 1 रखिए, y को 2 रखिए, कि इक्वेशन आ जाएगी। सो 2 बराबर a प्लस b। एक बार x को -1, y को 0 रखिए, तो 0 बराबर -a प्लस b। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से 2b बराबर 2, तो b बराबर 1 आ गया, और b को 1 रख दिया तो a बराबर 1 आ गया। तो एक फंक्शन आ गया fx बराबर x प्लस 1। अब अभी ना सॉल्यूशन देखा होगा, सॉल्यूशन में बताया होगा ये, तो आपको ये याद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कैसे आता है। तो मैंने सॉल्यूशन मैंने देखा नहीं, तो मैंने खुद कैलकुलेट किया, यही आ गया। यही तो सीखना है, सेम आपको सीखना है। जब सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो अपना दिमाग लगाओगे, तो ऐसे आता है। अब सॉल्यूशन देखेंगे फिर सोचेंगे ये, अब किसी और तरीके से जस्टिफाई करते रहेंगे। एक फंक्शन आया, ये दूसरा फंक्शन क्या आएगा। तो अभी इसके हिसाब से ये फंक्शन जो है fx बराबर x प्लस 1 कर दिया, जहां x ध्यान रखना है कि x मेरा -1 और 1 के, यहाँ ये नहीं कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अभी हमने लिखा है तो यहाँ x की वैल्यू हमारी डोमेन है, -1 या 1 होगी, तो 1 -1 है, तो उसके लिए फंक्शन है। फिर ऐसे यहाँ से भी सेम कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसके रेस्पेक्ट में बनाया इसको यूज करके, यही चीज आप इसके लिए कीजिए। देखिए किसके लिए लीनियर बनता है, तो ये लीनियर फंक्शन तो है। हाँ सर, समझ गए। खुद से कीजिए तो और ज्यादा समझ आएगा।
सर और एक क्वेश्चन है सर, मेरे नहीं था, किसी ने मैसेज पे लिखा यूईटी का क्वेश्चन। कौन पूछा है? यस देवजोत, क्या नाम, देवजोत नाम है? हाँ देवजोत, बताइए। यूईटी का डाउट है 2022 पीवाईक्यू का। जी 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 अभी करते हो। पेपर है आपके पास? स्क्रीनशॉट भेजो या फिर पेपर ओपन करना पड़ेगा? ओपन करूं?